हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी भाषा संस्कृत में। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है पल्लवी शर्मा। तो आज हम शब्द रूप के विषय में पढ़ेंगे। पहले शब्द रूप की भूमिका के विषय में पढ़ लेते हैं, फिर शब्द रूप बताएंगे कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताए कमेंट करके कि आखिर मैं उसे क्या क्या आगे पढ़ा सकती हूँ। तो चलिए आइए पढ़ते हैं शब्द रूप के विषय में। तो सबसे पहले शब्द रूप की भूमिका के बारे में जानते हैं। तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द जो हैं वो दो प्रकार के बताए गए हैं। तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? अजंत और हलंत। अजंत का मतलब है अच जिनके अंत में होता है और हलंत का मतलब है व्यंजन जिनके अंत में होते हैं। तो सबसे पहले अजंत पढ़ते हैं। अजंत यानी स्वरांत। अजंत का मतलब अच, अच यानी स्वर, जिसको स्वर कहा जाता है। यानी जिन भी शब्दों के अंत में अच होते हैं, यानी जो शब्द अपने अंत में अच रखते हैं यानी स्वर रखते हैं, जैसे राम, कृष्ण, बालक, देव, हरि, लता आदि। तो ये इनके सब जो शब्द हैं, इनके पीछे सबके पीछे अच है। जैसे कि राम, राम के पीछे अच आ रहा है। कृष्ण, बालक, देव, हरि, लता आदि। तो इस प्रकार से अच जिनके अंत में होता है वो कौन से शब्द होते हैं? अजंत। आगे चलते हैं। नंबर 2 हलंत। हलंत यानी व्यंजनांत। व्यंजनांत मतलब जिनके हलंत यानी जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है यानी हलंत होता है, उन्हें हम कैसे शब्द कहते हैं? हलंत। जैसे क्या? बाक, आत्मन, सरित, दिस आदि। तो ऐसे जितने भी शब्द होते हैं वो हलंत कहलाते हैं। अब देखते हैं इन दोनों प्रकार के शब्दों में तीनों लिंग के शब्द होते हैं। यानी इन दोनों प्रकार के जो ये शब्द हैं इनमें तीन तीन लिंग भी होते हैं। तीन लिंग कौन से बताए गए हैं हमारी संस्कृत में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ऐसे ही ये अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग। ऐसे ही हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग, ये तीनों प्रकार के लिंग बताए गए हैं। अब अजंत पुल्लिंग शब्द देखते हैं। तो अजंत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बालक है, बालक अजंत पुल्लिंग है। तो देखो जो कैसे जानेंगे? अंत में ए अच है, यानी अंत में जो है वो ए अच है यानी ए स्वर है, इसलिए ये कौन सा हुआ? ये अजंत पुल्लिंग हुआ। हरि है, हरि में अंत में ई अच है, ई अच है, तो इसलिए कौन सा हुआ? ये अजंत पुल्लिंग। ऐसे ही गुरु, अंत में ऊ अच है, तो ये कौन सा हुआ? अजंत पुल्लिंग। इसी प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे कि राम, छात्र, देव, पुत्र, भानु, पितृ, पति, मुनि आदि। ये क्या हैं? अजंत पुल्लिंग शब्द हैं। तो इस प्रकार से हमने अजंत पुल्लिंग के बारे में पढ़ा। आगे चलते हैं अजंत स्त्रीलिंग पर। तो देखिए ये है अजंत स्त्रीलिंग। अजंत स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि सबसे पहले क्या है? रमा। रमा अंत में आ अच है, तो अंत में आ अच है यानी रमा आ, तो ये कौन सा हुआ? अजंत स्त्रीलिंग। नंबर 2 नदी, अंत में ई अच है, तो अंत में ई अच है इसलिए कौन क्या हुआ? ये अजंत स्त्रीलिंग। ऐसे ही नंबर 3 मात्र, अंत में र अच है, तो ये कौन सा हुआ? अजंत स्त्रीलिंग। नंबर 4 स्वस्र, अंत में क्या है? अंत में र अच है, तो इसलिए क्या हुआ? ये अजंत स्त्रीलिंग। नंबर 5 मति, अंत में क्या है? अंत में ई अच है, तो क्या हुआ? ये अजंत स्त्रीलिंग। ऐसे ही इसके जितने भी शब्द होंगे सब अजंत स्त्रीलिंग होंगे। आगे चलते हैं अजंत नपुंसकलिंग। अजंत नपुंसकलिंग क्या है? नंबर 1 फल। फल यानी अंत में आ अच है, इसमें आ अच है इसलिए क्या हुआ? ये अजंत नपुंसकलिंग। नंबर 2 दधी, अंत में ई अच है इसलिए क्या हुआ? ये अजंत नपुंसकलिंग। नंबर 3 वारी, अंत में ई अच है, तो ये क्या हुआ? अजंत नपुंसकलिंग। नंबर 4 अस्थि, अंत में ई अच है इसलिए क्या हुआ? ये अजंत नपुंसकलिंग। नंबर 5 वस्तु, अंत में ऊ अच है, तो ये क्या हुआ? अजंत नपुंसकलिंग, इसलिए इसे अजंत नपुंसकलिंग कहा गया। ऐसे ही सभी शब्द
अजंत नपुंसकलिंग कहलाएंगे। अब अजंत पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, अजंत नपुंसकलिंग हो गया। अब चलते हलंत पे। हलंत में भी 3 बताए गए थे, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले हलंत पुल्लिंग पे आते हैं। नंबर 1 आत्मन। आत्मन अंत में न हल है, यानी जो न है यह हल है यानी व्यंजन है, इसलिए क्या कहेंगे हलंत पुल्लिंग शब्द। नंबर 2 ऋत्विज। अंत में ज जो है वो हल है, तो इसलिए क्या हुआ ये हलंत पुल्लिंग शब्द हुआ। इसी प्रकार गुणिन, युष्मद, राजन, भवत, अश्मद आदि के जो अंत में हल है यानी व्यंजन है, इनके होने के कारण क्या है ये हलंत पुल्लिंग है, इसलिए क्या है ये हलंत पुल्लिंग। ऐसे सभी शब्द हलंत पुल्लिंग कहलाएंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिए हलंत स्त्रीलिंग। हलंत स्त्रीलिंग में क्या है वाच। वाच अंत में चा हल है, तो वाच में अंत में क्या है चा हल, अंत में चा हल है। और नंबर 2 अप में क्या है अंत में प हल है, इसलिए क्या है ये हलंत स्त्रीलिंग। तो वाच और अप ये अंत में पाहल है, ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, इसलिए क्या है ये हलंत स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार सरित, योषित आदि हलंत स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये शब्द क्या हैं हलंत स्त्रीलिंग। ऐसे ही आते हैं हलंत नपुंसकलिंग पर। हलंत नपुंसकलिंग कौन से शब्द हैं। नंबर 1 जगत। अंत में ता हल है, यानी इसके पीछे जो ता है वो हल है यानी व्यंजनांत है, इसलिए क्या है ये हलंत नपुंसकलिंग। नंबर 2 पयस। पयस में क्या है अंत में स हल है, तो इसलिए क्या है ये हलंत नपुंसकलिंग, इसलिए इसको हलंत नपुंसकलिंग। ऐसे ही कौन कौन से शब्द हैं। इसी प्रकार मनस, यशस, कर्मन आदि हलंत नपुंसकलिंग शब्द हैं। ऐसे ही जो सभी शब्द हैं वो उनको क्या कहा जाएगा हलंत नपुंसकलिंग। अब देखो हमने पहले अजंत पढ़ा, फिर हलंत पढ़ा, 2 शब्द रूप पढ़े अजंत और हलंत, फिर उनके प्रकार पढ़े कि अजंत में भी 3 लिंग होते हैं, अजंत पुल्लिंग शब्द, अजंत नपुंसकलिंग शब्द, अजंत स्त्रीलिंग शब्द। ऐसे हलंत में हलंत पुल्लिंग शब्द, हलंत नपुंसकलिंग शब्द, हलंत स्त्रीलिंग शब्द। ऐसे ही अब अजंत पुल्लिंग में भी कैसे अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि आकारांत, इकारांत, तुकारांत, ऋकारांत। तो सबसे पहले जानेंगे अजंत पुल्लिंग में कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 अकारांत शब्द। अकारांत शब्द में क्या है राम। अकारांत में क्या क्या होता है राम, बालक, देव, मोहन, कृष्ण, गणेश आदि, यानी जिनके पीछे आ हो, जिनके पीछे आ हो, आ स्वर हो, वो क्या होंगे अकारांत पुल्लिंग। ऐसे ही नंबर 2 इकारांत शब्द। इकारांत में क्या है हरि, कपि, मुनि, रवि आदि, यानी जिनके पीछे इकारांत यानी ई हो वो क्या होंगे इकारांत शब्द, यानी इकारांत अजंत। उकारांत शब्द इसमें कौन से होते हैं भानु, साधु, गुरु, वायु, राहु आदि, ये क्या हैं उकारांत शब्द, यानी अजंत पुल्लिंग, यानी उकारांत अजंत पुल्लिंग। ये उकारांत है, ये इकारांत है और ये अकारांत है। अब आते हैं ऋकारांत पर। तो ये हैं ऋकारांत। तो ऋकारांत शब्द कौन से हैं पितृ, भ्रातृ, जामात्र आदि, यानी ऐसे ही सभी जो शब्द होंगे वो होंगे ऋकारांत अजंत पुल्लिंग। यानी अजंत पुल्लिंग शब्द में कौन कौन से हुए अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत, इसमें भी ये होते हैं। ऐसे ही आगे अजंत स्त्रीलिंग में भी अजंत स्त्रीलिंग में भी ऐसे ही होंगे, अजंत नपुंसकलिंग में भी ऐसे ही होंगे, ऐसे ही हलंत पुल्लिंग शब्द में भी ऐसे होंगे, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, यही क्रिया चलती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमने अब इसमें शब्द रूप की थोड़ी सी भूमिका पढ़ ली। अब हम शब्द रूप बताएंगे आगे, जैसे कि सबसे पहले हम बालक के बताएंगे। बालक के शब्द रूप यानी अकारांत पुल्लिंग। देखिए अकारांत पुल्लिंग राम, बालक, देव, मोहन, कृष्ण, गणेश। तो सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग चलाएंगे कि आखिर में शब्द रूप होते कौन कौन से हैं। ये सभी संस्कृत परीक्षाओं के लिए शब्द रूप जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही उपयोगी हैं, जो बिल्कुल आते ही आते हैं, इसमें से कुछ भी आ सकता है। इसलिए ये किसी भी संस्कृत परीक्षा के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अब हम अपनी अगली वीडियो में अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।